हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आज के इस सेशन के अंदर हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आरबी असिस्टेंट आपका सिर पे है। 26-27 को एग्जामिनेशंस हैं। आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं, डेट्स आ चुकी हैं, एक्साइटमेंट पीक पर होगी। इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये जो फेज है, ये लास्ट टाइम, ये जो लास्ट के दिन है, इसमें आपको जितना अच्छे से एक्सेलरेट कर सकते हो उतना एक्सेलरेट करना है। ये एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन आपका मोड शिफ्ट का एग्जामिनेशन है कि कितनी तेजी से आप अपना मोड शिफ्ट करते हो, कितनी तेजी से आप स्पेसिफिक एग्जामिनेशन की ज्यादा तैयारी करते हो। 4 दिन बाकी हैं। 3 से 4 दिन जो ये आपके पास हैं, इन 4 दिनों के अंदर ज्यादा से ज्यादा उसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें जो एग्जामिनेशन में आते हैं। आपके पेपर में जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स पूरी एक्साइटमेंट के साथ मुझे बताएंगे कैसे हैं आप सभी। आर यू रेडी फॉर टुडेज सेशन? एक्साइटमेंट पीक पर है या नहीं, जानना चाहूंगा आप सभी से। आपके पेपर में जो ये क्लरिकल एग्जामिनेशन है, आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर आप देखोगे लगभग लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वन लाइनर्स के। वन लाइनर्स यानी कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक। ये 3 तरह के जो सवाल हैं ये एक्चुअल में आपको ये तय करेंगे, ये 15 से 20 सवाल तय करेंगे कि बाकी बचे हुए 20 से 15 क्वेश्चंस को आप कितना समय दोगे करने में। बाकी बचे हुए 20 से 15 क्वेश्चन जो डीआई एंड अरिथमेटिक से आएंगे, उसके लिए आपके पास कितना समय बचता है 20 मिनटों में, वो तय करेंगे यही सवाल। ये सवाल तय करेंगे। शुरुआत आप करोगे वन लाइनर्स के साथ। शुरुआत वन लाइनर्स के साथ करते हुए उसके बाद आप अपने मैक्सिमम मार्क्स यहां से निकालने की कोशिश करोगे, जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करोगे, और जल्दी से जल्दी इसको कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा समय बचा के आपने देना है इस सेक्शन को, ताकि आप फुल मार्क्स अटेम्प्ट कर, फुल मार्क्स ले सको। और आरबीआई असिस्टेंट ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके लिए लिटरली लोग रूथलेस हो चुके हैं तैयारी करते हुए। बिल्कुल ऐसे लोग आपके सामने जो आएंगे, आपके साथ जो बैठेंगे, वो धुरंधर होंगे इस फील्ड के। ये हमेशा ध्यान रखना। 35/35 लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 18 मिनट 17 मिनट में करके बैठ जाएंगे वो 35 के 35 सवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जहां तक मैं मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूं। तो अगर आपको उनको कंपीट करना है तो उस लेवल की स्किल, उस लेवल का एटीट्यूड लेके जाना पड़ेगा पेपर में। और उस लेवल का एटीट्यूड लेके जाना मतलब लास्ट के दिनों में थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि इसके लिए आपके लिए पास इनफ टाइम बच जाए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? समझ रहे हैं मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी के सभी स्टूडेंट्स जरूर आने वाले सैटरडे 26 तारीख को, जो कि ऑब्वियसली अब काफी बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, तो ये नहीं दे पाएंगे, तो मैं बात करता हूं पोस्टपोन कराने की, पर ये टेस्ट जरूर देना जो जो दे सके। गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट जरूरी है, ठीक है? अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो जरूर लो, क्योंकि नए मेरे कोर्सेज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कोर्सेज चल रहे हैं। यूज द कोड TT10 सब्सक्रिप्शन लेते समय, इससे आपकी फीस 10% कम हो जाती है। जो बच्चा आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है, जो ना आना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता कोई दिक्कत नहीं है। अपनी फ्री क्लासेस में अच्छे से पार्टिसिपेट करो। कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं छोड़ता मैं यहाँ पे भी, ठीक है? सभी के सभी स्टूडेंट्स, चलो शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। बातें बहुत हुई, काम शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं, और 5 क्वेश्चन के लिए जो टाइम दूंगा वो पर क्वेश्चन के 40 सेकंड दूंगा। पहला 40 सेकंड होते ही क्वेश्चन हट जाएगा। टाइम इज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 सेकंड्स। एंड इसके 40 सेकंड्स हो चुके हैं, टाइम अप होने वाला है। टाइम इज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसके लिए 40 सेकंड्स।
40 सेकेंड्स मिलेंगे, जल्दी से करेंगे। टाइम इज अप, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 सेकेंड्स, फटाफट फटाफट फटाफट। टाइम अप होने वाला है इसका भी। 40 सेकेंड्स, लास्ट क्वेश्चन। 40 सेकेंड्स, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 40 सेकेंड्स। टेन 15 सेकेंड्स मोर। टाइम इज अप। मजा आ रहा है? एक बार सभी के सभी स्टूडेंट्स एक साथ लाइक बटन पर टैप कर दो अगर मजा आ रहा है तो। सभी के सभी स्टूडेंट समझेंगे। अब अगर आप इस सवाल को देखो तो किस तरीके से ऑपरेट करना है इसके अंदर। इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो 13 आएगा, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो 15 आएगा। ये 13 इंटू 15 है, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, इसको अप्रोक्सीमेट करोगे 15 आएगा। ठीक है जी। और इस पूरे के पूरे सवाल को अगर आप देखोगे तो 5 से डिवाइड किया गया, किया गया कि नहीं किया गया? 5 से डिवाइड किया गया, बहुत बढ़िया। 5 से काटा, 3 बार कटा, 5 से काटा, 3 बार कटा। 13 3 जा 39, 39 माइनस 3 36। 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का होता है कि नहीं होता? आंसर बी ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा? बता तो दो मेरे भाई। आ रहा है सवाल, किस तरीके से उड़ाना है, किस तरीके से काटना है। बात बैठ रही है दिमाग में कि नहीं बैठ रही है? हाँ बैठ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? है तो बता दो। इस सवाल को देखो क्या था, ये 35% है अप्रोक्सीमेटली। 35% किसका? 35% है ये, अप्रोक्सीमेटली 360 का है ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको देखो, ये क्या है? 12.5% यानी कि 1/8 किसका है ये? 672 का 1/8 है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो है ये कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 140। क्या इतना ही सवाल है? अगर आप इस सवाल को ऐसा देखते तो क्या नजरिया आपका बदलता? बिल्कुल बदलता यार। कैसे देख रहे हो मैटर करता है। ठीक है, अब दोबारा बताओ, एक चीज और बताऊंगा, कैसे देख रहे हो मैटर करता है। मैं दोबारा ये चीज मेंशन करूंगा अभी। देखो कैसे, आप इसका 4 गुना कर दो, इसका 1/4 कर दो। ठीक है, इसका 4 गुना करोगे क्या मिलेगा? इसका 4 गुना करोगे डबल 70, उसका डबल 140, 140%। इसको 4 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 90। परसेंटेज से डबल 0 खत्म। 14 9 126 लिख दूं मैं सीधा? ठीक है जी, लिख दिया। उसके बाद यहां देखोगे 8 का 8 गुना 64, 8 का 4 गुना 32, 84 घटा दो इसमें से, कोई दिक्कत तो नहीं है, होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बच गया? 42 बच गया, 42। अब आप सिंपल से बता दो 42 140 का कितना प्रतिशत है? 14 का 3 गुना, 10% का 3 गुना ही तो होता है 42। 14 3 जा 42, 10% का 3 गुना 42 मतलब 30%। बात खत्म, फिनिश, ओवर। अगला सवाल, इसको देखो ध्यान से। ये क्या है? 168% है। किसका है? 1475 का है। डिवाइडेड बाय क्या है? 21। ठीक है, और इधर क्या है? क्वेश्चन मार्क -290। यही है सवाल, और तो कोई सवाल नहीं है तो बता दो। अब देखो 21 है यहाँ पे, 21 का 8 बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बता दो। बिल्कुल कटेगा। अब 8% निकालना है आपने। क्या करना है? 8% निकालना है। जरा इस नंबर को देखो, इसका 1% क्या होगा? इस नंबर का 1% क्या होगा? 14.75। उसका 8 गुना कर दो भैया। 14 8 जा कितना होता है? कितना होता है? 112। 75 8 जा कितना होता है? वही जो 15 का 4 गुना होता है। 15 का 4 गुना कितना होता है? 60 होता है। तो 0.75 का 6 गुना ये आ जाएगा घूम फिर के 118। 118 118 में 290 जोड़ दो, आंसर तैयार है। 290 जोड़ दो 118 में, या फिर 300 में 108 जोड़ दो, बात सही है। 408 आएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा।
ये 21 से काटा 8% निकाला। कई बच्चे कहते हैं सर मैं 8% को लिख दूं, 4% का डबल 2/25, फिर 25 से काट दूं क्या मैं? कोई दिक्कत नहीं है, 59 आएगा, 59 का डबल कर दोगे फिर भी 118 आना। दोनों गेम लगभग लगभग एक ही टाइम में कवर होंगे। ये सवाल देखो क्या है, ये क्या है, अप्रोक्सीमेट करोगे तो 1633 ही आएगा ये तो। इसको अप्रोक्सीमेट करोगे 2000 आएगा। यहां देखोगे तो ये 1000 आएगा। ठीक है, 2000 1000 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो सीधा सीधा इसको 3 ही लिख देता हूं मैं, सीधा सीधा 3 ही लिख देता हूं। 3 से डिवाइड करना है। ठीक बात है कि नहीं है? ये 1000 इसमें जोड़ दो, 2633 आ जाएगी वैल्यू, और 3 से डिवाइड करना है हमने इसको। क्या इतनी बात क्लियर है सबको कि नहीं है? जल्दी से बताइए, क्लियर है सबको? तो आप इसको काट दोगे, देखो 2633 तो कटता नहीं इससे, मेरे हिसाब से तो नहीं कटता, 2634 कटता है। तो 2634 को काट दो, इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 3 का 8 गुना 24, उसके बाद 3 का 7 गुना 21, और फिर से 3 का 8 गुना 24, 878 आया है। लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी खत्म हो गई, 878 आ गया, उसमें 166 और जोड़ देना है। आपका आंसर तैयार, खत्म और फिनिश। तो ये 900, 130, 1030, 1030, 1004, ये नहीं 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 878 तो ठीक है, फिर 166 और जोड़ना है उसमें। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है, नहीं है। आंसर इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। 166 नन ऑफ दीज आया था ना आपका। ये माइनस का साइन है मेरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का हो जाएगा। तुमको समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं हो रही? नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। किस किस का यही आया था बता दो। सर 1000 छोड़ दिया आपने भाई, माइनस भी तो किया है। 1633 में 2000 माइनस 1000 किया ना, तो 1000 बचा। 1633 में 1000 जोड़ा तो 2633 आ गया, 2633 आ गया, तो बस खत्म, फिनिश, ओवर। क्या दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अंतिम सवाल बचा हुआ है, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है, क्योंकि ब्रैकेट लगी हुई है ना, तो इसका मतलब है पूरा का पूरा रूट के अंदर है। तो ये देखो 4/2 करना है यहाँ पे, इंटू 5, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स कट गया, इधर से 110 आ गया। इधर कितना आएगा? परसेंटेज और डेसिमल से ये तीनों जीरो खत्म, बच गया 90, आ गया 200, 200 आ गया। आने तो फिर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 200 क्या होता है? 2 का 100 गुना होता है। रूट करोगे, 100 का रूट करा 10 आया, 2 का रूट करा √2 आया, 10 √2 आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द आंसर। बताओ ये खेला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लेट आए हो लाइक बटन पे टैप कर दो, जो नहीं आए हो वो आ जाना, जो बाद में देखोगे वो लाइव देखा करो, बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बना रहता है। ठीक है, नए आए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपकी क्लासेस यहाँ पे रोजाना मिस हो जाएंगी जो होने वाली है। मजा आ रहा है? 5 सवाल हमने किए अभी, वन लाइनर्स के, पांचों सिंप्लीफिकेशन के, बिल्कुल तगड़े सवाल थे। एक्साइटमेंट चरम सीमा पे है, और सवाल अगला अब आपके सामने है। अगेन वैसे ही टाइमर दूंगा जैसे मैंने अभी दिया था, अब दूंगा क्वाड्रेटिक के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल आपके सामने है, हर सवाल 40 सेकंड, फटाफट से। टाइम इज अप, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम इज अप, नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम इज अप. नेक्स्ट क्वेश्चन. Time is up. Next question. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 3, 2, 1. देखो भाई, सवाल खत्म करते जाते हैं, ध्यान से सुनना. प्रोडक्ट 84 का, सम 19 का. 12 का 7 गुना 84, -12 -7 आएगा. साइन रिवर्स करोगे तो क्या आ गया? +12 +7. ठीक बात. प्रोडक्ट सम चाहिए 36 का, सम चाहिए 320 का. 16 का 20 गुना होता है 320, 16 + 20 होता है ये अपना 36. तो -16 -20 आएगा. साइन रिवर्स किया, +16 + 20 आ गया. बात खत्म, बिल्कुल खत्म. कोई कॉफिशिएंट है नहीं, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे. करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे. ये दोनों से छोटा है, बिल्कुल छोटा है. ये दोनों से छोटा है, बिल्कुल छोटा है. तो एक्स वाई से छोटा है, बिल्कुल छोटा है. एक्स वाई से छोटा. आंसर आ गया आपका सी ऑप्शन. क्या क्लियर है पहला सवाल सबको? पहला सवाल सबको क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बता दो एक बार सारे के सारे बच्चे. अगला सवाल. प्रोडक्ट चाहिए 98 का. प्रोडक्ट किसका चाहिए? 98 का. डिफरेंस चाहिए 7 का. भाई 14 7, 14 का 7 गुना क्या होता है? 98 होता है ना. 14 का 7 गुना होता है 98. 14 और 7 का डिफरेंस होता है -7. बन गई बात. अब 14 है और 7 है. नेगेटिव साइन किसके साथ लगेगा? बड़े के साथ, क्योंकि हमें यहां नेगेटिव साइन चाहिए. -14 + 7. ठीक है. उसके बाद कर देंगे साइन रिवर्स. तो क्या आ जाएगा? +14 -7. साइन रिवर्स करते ही आ गया. ठीक है, बढ़िया. इधर आ जाओ. प्रोडक्ट चाहिए 21 का, सम चाहिए 10 का. तो 3 7 +3 + 7. साइन रिवर्स किया तो आ गया -3 -7. उसके बाद ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. बात तो एक ही है. तो नीचे कर दिया 2 से मल्टीप्लाई. तो ये आ गया -6 माइनस का 14. -6 -14. कंपैरिजन कर दो, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे. प्लस का 14 इन दोनों से बड़ा. माइनस का 7, देखो ध्यान से. प्लस का 14 इन दोनों से बड़ा है. माइनस का 7 इससे छोटा है. एक नंबर बड़ा है, एक नंबर छोटा है. एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है. रिश्ता कोई कहला नहीं सकता. नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड. आंसर विल बी ई ऑप्शन. क्लियर है सबको? क्या क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स एक साथ. चलो जी आगे बढ़ते हुए. प्रोडक्ट चाहिए कितने का? 340 का. सम कितने का चाहिए? 37 का. ये तो बेहद आसान है. कैसे भैया? एक बात बताओ, 17 और 20 अगर तुम ले लो तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 340 का. सम क्या मिलेगा? 37 का. तो 17 और 20 ऐसे नंबर्स हैं. ठीक है. -17 -20, सम आया -37, प्रोडक्ट आया +340. साइन रिवर्स कर दिया, +17 + 20. ठीक है, बढ़िया है. इधर देखो ध्यान से. प्रोडक्ट चाहिए -27 का. डिफरेंस चाहिए +6 का. 9 का 3 गुना 27. तो +9 -3. +9 में से -3 किया तो +6 आएगा. प्रोडक्ट किया तो -27 आएगा. साइन रिवर्स कर दिया, -9 + 3. यही करा था ना तुमने? बता दो, बता दो. अब या तो ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो बेटर है 2 से मल्टीप्लाई करना. तो ये आएगा -18 + 6. क्या आएगा? -18 + 6 +17 इन दोनों से बड़ा, +20 इन दोनों से बड़ा. एक्स आपका वाई से बड़ा. आंसर इज ए ऑप्शन. अगला सवाल. प्रोडक्ट चाहिए 36 का, सम चाहिए 13 का. प्रोडक्ट चाहिए 36 का, सम चाहिए 13 का. ध्यान से सुनना है.
प्रोडक्ट 36 का सम 13 का, 9 और 4 आएगा, +9 + 4, साइन रिवर्स किया तो आ गया -9 -4। बहुत बढ़िया। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया सेटल, इसकी सेटलमेंट हो गई। प्रोडक्ट चाहिए 30 का, सम चाहिए 13 का, 10 3 आएगा, 10 3 आएगा, +10 + 3, साइन रिवर्स किया तो क्या आ गया, -10 -3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कॉफिशिएंट्स की बारी आती है। और कॉफिशिएंट्स कट रहे हैं आपस में, बिल्कुल कट रहे हैं। 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 5 बार। ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या नीचे कर दो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से डिवाइड कर दो या ऊपर कर दो 5 से मल्टीप्लाई। बस आप कर दो रिलेशनशिप इनका, -45 -20 -20 -6 कर दो कंपैरिजन, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, -45 इन दोनों से छोटा, -20 इसके बराबर, इससे छोटा, तो x आपका y से छोटा और y के बराबर। द आंसर विल बी डी ऑप्शन। खत्म हो रही है बात कि नहीं हो रही, जल्दी से बता दो। खत्म हो रही है बात, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अगला सवाल, डिफरेंस चाहिए 1 का, प्रोडक्ट चाहिए 72 का, तो 8 और 9 ऐसे नंबर्स होंगे, प्लस का 9 माइनस का 8, क्योंकि डिफरेंस +1 का चाहिए। साइन रिवर्स किया तो क्या आ गया, -9 + 8। ठीक बात। उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 120 का, सम चाहिए 23 का, 15 का 8 गुना 120 होता है, 15 और 8 23 होता है, तो ये आ जाएगा कितना, -15 - 8, साइन रिवर्स हुआ तो +15 + 8। ठीक बात, कोफिशिएंट्स की कोई दिक्कत ही नहीं है, बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। कंपैरिजन करो, -9 दोनों से छोटा, +8 इससे छोटा, इसके बराबर, तो एक्स वाई से छोटा भी है, एक्स वाई के बराबर भी है, बात यहाँ पे खत्म सी है। x > y। समझ में आए? 10 सवाल हो चुके हैं, बैठ चुके हैं दिमाग में। 5 करे सिंप्लीफिकेशन, 5 करे क्वाड्रेटिक, दिमाग में बैठ जाने चाहिए, फ्लो पूरा बना रहना चाहिए। और इसी तरीके से 10 सवाल समाप्त हुए। अब हम जंप करेंगे अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन आज डीआई का रखेंगे, बहुत दिन हो गए डीआई किए हुए, वो डीआई वाला रोमांच चाहिए, डीआई वाली एक्साइटमेंट चाहिए मुझे सभी, सॉरी अर्थमेटिक वाला रोमांच चाहिए, अर्थमेटिक वाली एक्साइटमेंट चाहिए। सभी के सभी स्टूडेंट मुझे इस सवाल को जंप करके फटाफट से बताएंगे। 10 सवाल तुम्हारे आरबीआई असिस्टेंट में बिना किसी दिक्कत के आने ही आने हैं, 10 सवाल तो आने ही आने हैं। तो आरबीआई असिस्टेंट अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो अर्थमेटिक छोड़ के आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। टूट पड़ो। खत्म। देखो मोनिका मेनका दो अलग अलग है, दोनों के जो फर्स्ट अल्फाबेट्स है वो सेम है, तो आप ऐसे करो ए और बी मान लो कि ए और बी किसी काम को 65 और 50 दिन में करते हैं। 65 और 50 का एलसीएम क्या लोगे? एलसीएम कैसे लेते हैं सुनो ध्यान से। दोनों नंबर किससे कट रहे हैं? 5 से काट दो, 5 से काटा 13 आया, 5 से काटा 10 आया, और तो नहीं कट रहे। यही रेशो आ रही है दोनों की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। दोनों ही केसेस में आपको एलसीएम जो मिलेगा 65 का 10 टाइम्स करो, चाहे 13 का 50 टाइम्स करो, 650 मिलेगा। द एलसीएम विल बी 650। 650 को 65 से डिवाइड किया, यहाँ 10 यूनिट काम रोजाना हो रहा है। 650 को 50 से डिवाइड किया, यहाँ 13 यूनिट काम रोजाना हो रहा है। ये चाहिए था, बन गया। ठीक है, बन गया। अब बात ऐसी आती है कि उन्होंने कुछ दिन एक साथ काम किया, फिर मोनिका काम छोड़ के चली गई, बचा हुआ काम मेनका ने किया, मतलब बी ने किया। बी ने बचा हुआ काम 27 दिन में किया। बी कितना काम करती है? 13 यूनिट काम 27 दिनों में। ये कौन सा किया भाई? ये वो वाला काम है जो बी ने अकेले किया है, बी अलोन। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे 13 का 2 गुना 26 तो 360, 13 का 7 गुना 91, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना आ गया? 351 आ गई वैल्यू। ठीक है, वो 150, 151, 351, 351 यूनिट काम ऐसा है जो भैया इन दोनों ने अकेले नहीं, इन दोनों ने एक साथ नहीं किया है। ये वो काम है जो बी ने अकेले किया है। ठीक है, तो 650 में से, भैया बात सुनना मेरी, 650 में से 351 यूनिट काम बी ने अकेले किया है, तो बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 299 यूनिट काम। वो इन दोनों ने एक साथ किया होगा, वो इन दोनों ने एक साथ किया होगा।
तो भैया एक साथ तो ये कितना काम करते हैं, 23 यूनिट काम करते हैं एक साथ, तो ये एक साथ 23 यूनिट काम करते हैं, तो एक साथ इन्होंने कितने दिन काम किया, 23 का 1 गुना कटेगा, 23 का 3 गुना कटेगा, ऐसा ही होगा ना, 23 का 1 गुना 23, 23 का 3 गुना 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 दिन इन्होंने काम किया है। हमसे सवाल पूछा जा रहा है मोनिका ने कितने दिन काम किया, तो भैया ऐसा है, पहले तो ए ने भी बी ने भी दोनों ने 13-13 दिन काम किया, फिर बी अकेली ने 27 दिन काम किया, तो मोनिका ने कितने दिन काम किया होगा, 13 दिन। आंसर होगा ए ऑप्शन। किस किस का नहीं आया ये जान के मुझे गुस्सा आएगा तो मत बताना किस किसने नहीं किया था, किस किसने किया था ये बता दो, और सब कर लो यार, इतना आसान सवाल था यार ये तो। अगला सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट 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 करो करो। साहू प्लीज मेहनत करो, अच्छे से काम करो, हो जाएगा। बस घंटी बजेगी और मैं आ जाऊंगा। देखो, अगर मैं बात करूं 4 1 बकेट, एक बकेट के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो प्रॉफिट है वो पी के बराबर है, जो सेलिंग प्राइस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, एसपी से, कॉस्ट प्राइस जो है, ये दिमाग में बस सोचना है, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि भाई ठीक है, जो मैं सोचूंगा वो पता थोड़ी लग जाएगा आपको, इसलिए लिख दे रहा हूं मैं ये, ठीक है बढ़िया। एक एक बकेट के लिए मैंने मान लिया। तो भैया ऐसा है, बेची गई हैं 5 बकेट्स, कितनी बकेट्स बेची गई हैं, 5, और 5 बकेट्स बेचे जाने के बाद शॉपकीपर ने जो प्रॉफिट कमाया है, देखो एक बकेट का प्रॉफिट है इतना, 5 बकेट का प्रॉफिट होगा इतना, तो ये 5 बकेट का प्रॉफिट किसके बराबर है, एक बकेट के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। एक बकेट का सेलिंग प्राइस मतलब एसपी के बराबर है, जो हमने माना हुआ है, ठीक है बढ़िया। तो भैया ऐसा है, प्रॉफिट ओवर एसपी की क्या रेशियो आ गई, प्रॉफिट ओवर एसपी की रेशियो आ गई 1/5। मतलब देखो ऐसा है, मतलब देखो कैसा है, ऐसा है कि सेलिंग प्राइस है 5 का, प्रॉफिट है 1 का, 1 का फायदा होने पे 5 में बेची चीज, 1 रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपए कस्टमर देके गया, 1 रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपए कस्टमर देके गया, मतलब 4 रुपए में खरीदा होगा हमने, 4 में खरीदा, 1 का फायदा 5 कस्टमर ने दिया, इतनी बात है, ठीक बिल्कुल। हाँ, तो वो कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 2 बकेट्स इज 1000, तो एक बकेट का कितना होगा, 500। अगर एक बकेट का सेलिंग प्राइस 500, तो 5 यूनिट की वैल्यू 500, एक यूनिट की वैल्यू 100, 4 यूनिट की वैल्यू 400। हमसे क्या पूछ रहा है वो, एक का कॉस्ट प्राइस 400। आंसर तैयार, बी ऑप्शन इज द आंसर। बताओ जी, क्या बात समझ में आई, जल्दी बता दो। जो आए हैं लेट उन्होंने कर दिया बहुत कुछ मिस, जो आए हैं लेट उन्होंने कर दिया बहुत कुछ मिस, तो प्लीज रिकॉर्डेड देख लेना यार, रिक्वेस्ट वाली बात है। अगला सवाल, जल्दी 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 फटाफट, कर दो कर दो कर दो।
घंटी बजने वाली है। समय समाप्त होने वाला है। देखो बच्चों, एक होता है इसके लिए ट्री मेथड। अब ट्री मेथड जिसने बेसिक से पढ़ा हुआ वो इसके अंदर क्या करता है वो मैं बता देता हूं, ताकि उनका भी हो जाए और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी मैं बता दूं। ध्यान से सुनना। ट्री मेथड कहता है कि R% जो होता है वो 1/a के बराबर होता है। हमारे पास R% क्या है? 20%। R% है 20%, तो 1/5 के बराबर होगा। तो a की वैल्यू 5 हो गई। a की वैल्यू 5 हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि दो चीजें, आपका प्रिंसिपल जो होता है वो a क्यूब होता है। फिर a क्यूब, क्योंकि 3 साल है ना, a क्यूब मतलब 5 का क्यूब। और आपका जो CI माइनस SI होता है 3 सालों के लिए, वो होता है 3a+1। तो 3a, a कितना आया? 5 + 1, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ये बोलते हैं आपको। अब हमको वो कह रहा है कि भाई 7680 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू हो गई 7680 रुपीज। तो आपने क्या बताना है? आपने 125 यूनिट की वैल्यू बतानी है। क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर है? एक बार बता दो सभी के सभी बच्चे। क्लियर है? तो इसको काटोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? 480 आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 480। आपने क्या बताना है? 125 यूनिट की वैल्यू। तो 125 गुना 480 कर लो भाई। 125 को मैं लिख सकता हूं 1000/8, और इधर हो गया 480। 60 इंटू 1000 हो गया 60,000। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्या कहते हो जनाब, बताओ क्या कहते हो? अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें थी, जैसे ये मान लो कई बच्चों को नहीं पता होता, ट्री मेथड बेसिक से नहीं आता, अभी टाइम भी नहीं है बेसिक से सीखने का, 4 दिन पड़े हैं पेपर में। तो बेटर इज मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं जो मैं यूजुअली इसके अंदर इस्तेमाल कर लेता हूं और लगभग लगभग बराबर समझ लेता है वो। जैसे कि इधर देखो, अगर 20% देखोगे तो उसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। अगर हम सक्सेसिव मेथड लगाएं तो हम क्या कह सकते हैं कि पहले साल हमारा पैसा 5 से 6 हो गया होगा, दूसरे साल फिर 5 से 6, तीसरे साल फिर 5 से 6। तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे 125 रुपए बन जाएंगे 216 रुपए। ये हमारी प्रिंसिपल और अमाउंट की रेशियो आ जाएगी। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI है। ठीक है, अब 125 का प्रिंसिपल, 125 का प्रिंसिपल जो बन रहा है वो 216 रुपए बन रहा है। तो आप देखोगे तो कुल मिला के 91 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। 91 रुपए का इंटरेस्ट आ गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो 20% के हिसाब से 3 सालों तक 60% इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 60%। तो मतलब अगर आप SI की बात करोगे तो अगर आप 125 अगर आपने इन्वेस्ट किए होंगे तो उसका 60% इंटरेस्ट आ जाएगा। 125 का 60% कितना आएगा? 12.5 का 6 टाइम्स 25 का 3 गुना 75 का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इधर 91 का इंटरेस्ट आया, इधर 75 का, तो 91 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू है 7680। 16 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7680। तो एक यूनिट की वैल्यू वही 480, और 125 यूनिट की वैल्यू 125 गुना 480 यानी कि 60,000, 60,000 केम ओवर। ये भी तरीका सेम है, मिलता जुलता तरीका। इधर हमने सक्सेसिव पे खेला, इधर नॉर्मली खेला कि 20% 3 सालों के लिए कितना इंटरेस्ट देगा। खेलना खेलना है भैया। अगला सवाल करके दिखा दो भैया, जल्दी जल्दी बता दो, समय हाथ से निकलता जा रहा है। जो लेट आए हैं प्लीज रिकॉर्डेड जरूर देखिएगा। अच्छा रुको 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 रुको, एक बार सब रुको, एक बार सब रुको, मैं बताना भूल गया, जरूरी सूचना, जरूरी सूचना, जरूरी सूचना। आज 3:30 पे 3:30 PM पे अन अकेडमी ऐप या वेबसाइट पे आप सभी के लिए एक फ्री क्लास है जिसको स्पेशल क्लास बोला जाता है। वो जरूर अटेंड करनी है सबने 3:30 पे। उसका लिंक मैं टेलीग्राम में दे चुका हूं, मैं दोबारा दे दूंगा आपके टेलीग्राम में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, अन अकेडमी ऐप या वेबसाइट पे आप ये अटेंड कर सकते हो। 3:30 क्लास है, जरूर अटेंड करना, मिस मत करना। ठीक है, अब वापिस आ जाओ सवाल पे जल्दी।
बताओ बताओ जल्दी बताओ, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, ये 5 मिनट में एक शीट लिखते हैं, 5 मिनट में एक शीट लिखते हैं, तो 1 मिनट में 1/5 शीट लिखेंगे। 5 मिनट में एक शीट, तो 1 मिनट में 1/5 शीट, और 60 मिनट्स में 60/5 यानी कि 12 शीट्स लिखेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। वो एक शीट 8 मिनट में लिखते हैं, तो 1 मिनट में 1/8 शीट, और 60 मिनट में इतनी शीट लिखेंगे। सी जो है वो एक शीट 11 मिनट में लिखता है, तो 1 मिनट में 1/11 शीट, और 60 मिनट में इतनी शीट लिखेंगे। ठीक है जी, ये आपके सामने है। अब आपने क्या करना है, एवरेज निकालना है, मतलब ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है। तो 3 से डिवाइड करोगे, अलग अलग ही 3 से डिवाइड कर दो, इकट्ठा क्यों करना है, अलग अलग ही कर दो। 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड किया, 20 बार कटा, 20/5, या जो इसको यहाँ पे आपने काट दिया 20 बार, यहाँ पे भी काट दिया आपने 20 बार। आप देखोगे 20 कॉमन भी निकाल सकते हो आप इसमें से, 20 कॉमन निकाल लिया, तो ये रह गया 1/5, ये रह गया 1/8, ये रह गया 1/11। तो देखो आपके सामने है 440, इनका एलसीएम आएगा, 8 5 11, कुछ कॉमन है नहीं, 8 का 5 गुना 40, 440 एलसीएम आ गया, 440 एलसीएम आया, और उसी हिसाब से देखा आपने, ये इसका 88 गुना है, ये इसका 55 गुना है, ये इसका 40 गुना है। सम कितना आ गया आपके पास, 13, 143, 143, 183। तो 20 इंटू 183 डिवाइडेड बाय 440, ये जीरो कटा यहाँ पे, 22 बार कटा, 183/22 आपका एवरेज आएगा। कितना एवरेज आएगा, 183/22। ए ऑप्शन निकाल लिया था कि नहीं निकाला था आपने, बेसिक एक एवरेज का सवाल था ये, इजी सवाल था ना ये, तो डायरेक्ट सवाल था ये, तो कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन इज 2:3, इफ देयर हाइट्स आर इक्वल फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी जल्दी। इतनी देर का तो सवाल ही नहीं है ये। वॉल्यूम ऑफ किसकी बात हो रही है, सिलेंडर और कोन की। किसकी बात हो रही है, सिलेंडर और कोन की। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। कोन की वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 πr²h। ऐसा होगा। उसने क्या बोला, हाइट दोनों की बराबर है, हाइट दोनों की बराबर है, तो आप h से h को काट सकते हो। जब रेशियो निकालोगे तो h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास, बच जाएगा ये r² इधर से, और इधर बच जाएगा r²/3। आर कितना, r² कितना आया, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इधर से r का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा। द आंसर विल बी 4/3, 4:3 की रेशियो आ जाएगी, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इतना ही सवाल था। अब काफी बच्चे फॉर्मूला याद नहीं करते, उनके लिए यही सवाल बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर कहते हैं सर पता नहीं हमें मेंसुरेशन टफ बहुत लगता है। टफ नहीं होता मेंसुरेशन, कुछ गिने चुने फॉर्मूलाज हैं वो रटे हुए होने चाहिए, उनकी इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, खत्म है फिर चैप्टर ये वाला। यार इतना इजी क्वेश्चन है यार, इसमें क्यों रुके।
एम और एन की बात हो रही है, हमने इसी को खत्म करना है। देखो एम और एन है, दो लोग हैं जिनकी बात हो रही है। मान लो ये जो लाइन है ये प्रेजेंट एज की लाइन है, प्रेजेंट एज की लाइन है ये। प्रेजेंट एज से पहले कहता है कि भैया ऐसा करो, पीछे चलो। कितना पीछे चलो? 5 साल पीछे चलो, 5 years ago। 5 years ago जो है वो कहता है कि 5 साल अगर आप पीछे जाते हो तो आपकी रेशियो 4:5 है। और उसके बाद फिर कहता है वो कि अगर आप आगे जाते हो, फ्यूचर में जाते हो, कितना फ्यूचर में जाते हो? अगर आप आगे जाते हो 5 साल ही, बहुत बढ़िया, 5 साल ही आगे जाते हो तो यही रेशो 22-25 में तब्दील हो जाती है। 22-25 में ये रेशो तब्दील हो जाती है, ठीक है। 20-25, 5 साल आगे जाने पे। अब बच्चों एक बात बताओ, दो लोगों की उम्र का गैप तो कभी बदलता नहीं। आज आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है, तो जब आप छोटे बच्चे थे तब भी वो आपसे 3 साल छोटा था, जब आप बूढ़े हो जाओगे तब भी 3 साल छोटा रहेगा। तो अगर 5 साल पहले और 5 साल बाद, जब यहाँ पे दो लोगों के उम्र का गैप बदलता ही नहीं है, तो कैसे इनके बीच में अलग अलग कैसे है? इनके बीच में 1 का गैप है, इसके बीच में 3 का गैप है। अलग अलग तो होना नहीं चाहिए ना, सेम होना चाहिए। तो इधर 3 है, इधर 1 है, तो इधर भी 3 कर लो, 3 से गुना कर दो। इसको 3 से गुना करोगे, इसको भी 3 से गुना करो, और इसको भी, ताकि गैप चेंज ना हो, ठीक है। कर दिया तो ये कितना आ गया? 12, ये आ गया 15, और गैप हो गया 3 का। रेशो भी नहीं बदली क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया हमने, 12-15। अब गैप हो गया बराबर, गैप हो गया बराबर, दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में क्या हो गया? रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। यहां देखोगे इंक्रीज हो रहा है 10 का, यहां देखोगे फिर से इंक्रीज हो रहा है 10 यूनिट का, 10-10 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। पर इधर देखोगे तो ओवरऑल 5 साल का इंक्रीज हो रहा है। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 5 साल, सॉरी नॉट 5 साल, 5 + 5 10 साल। 10 यूनिट की वैल्यू हो गई 10 साल। 10 यूनिट की वैल्यू अगर 10 साल हो गई तो हम कहीं का मर्जी निकाल सकते हैं यार। हमसे एम की एज पूछी हुई है ना, ये एम की एज कितनी हो जाएगी भाई? 10 यूनिट की वैल्यू 10 साल, तो 22 यूनिट की वैल्यू 22 साल। अच्छा 22 साल कब की उम्र है उसकी? 5 साल बाद की उम्र है, हमने बतानी है 10 साल बाद की। अगर किसी पर्सन की 10 साल बाद की उम्र कोई पूछ रहा है और 5 साल बाद उसकी उम्र 22 साल है, तो 5 और जोड़ दो। 5 साल बाद 22 साल है तो 5 साल और जोड़ दो, 27 साल, 27 ईयर्स एज होगी उसकी एम की। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था यार ये, ठीक है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन अभी हमारा समय, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे फटाफट से। आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन, ग्रह कर रहे हैं आपका ये। मुझे आप सबसे आंसर चाहिए। 2 क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क। एक क्वेश्चन तो ये है होमवर्क 1, और एक क्वेश्चन ये है होमवर्क 2। प्लस वाले बच्चों 11:30 बजे पहुंच जाओ, मिक्सचर एलिगेशन की दूसरी क्लास है। ये होमवर्क 2 है, ये होमवर्क 1 है। मुझे दोनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आपसे इन द कमेंट सेक्शन। जो प्लस वाले विद्यार्थी हैं हमारे, प्लस वाले नालायक हैं जो हमारे, वो क्या करो, अभी 11:30 बजे तुरंत पहुंचो क्लास में। 11:30 AM आपकी मिक्सचर एलिगेशन की सेकंड क्लास है, पार्ट 2 है आज। पार्ट 1 कल हो गया, मिक्सचर एलिगेशन की क्लास नंबर 2 है आज, ठीक है। 11:30 बजे टाइम से पहुंचिएगा, पंक्चुअल होके बिल्कुल, ठीक है। और जो बच्चे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं पेड कोर्सेज को, आपके लिए तैयारी बड़ी आसान हो जाती है। अगर आप पेड कोर्सेज ले लेते हैं तो आपके लिए तैयारी काफी आसान हो जाती है। तो आप में से जो बच्चा आना चाहे, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन फीस पे करके आप अनअकैडमी के जितने टीचर्स हैं उन सबसे पढ़ सकते हो। अनअकैडमी पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर, सभी के कई सारे 10-10 टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप इतने सारे टीचर्स के कंटेंट की एक्सेस ले सकते हो सिंगल फीस पे करके। आपको मैं सजेस्ट करूंगा 12 या 24 महीने की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, जो आपको सही लगे इनमें से आप ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगे इनमें से ऑप्ट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन फीस पूरी पे करने की जरूरत नहीं है। एक रेफरल कोड आपसे वहां पूछा जाएगा, उसका इस्तेमाल करो, TT10। इस कोड के, ये एक रेफरल कोड है, एक प्रोमो कोड है TT10। इससे फीस आपकी 10% कम हो जाती है, आपको पूरी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आना चाहे बड़ी खुशी से आ सकता है, ठीक है। 26 और 27 को जिन जिन का एग्जामिनेशन है, आपके लिए सुबह शाम में क्लासेस ले रहा हूं। अब 10 बजे क्लास है, फिर शाम को 3:30 बजे क्लास है। ऐसा ही कल भी होगा, ऐसा ही परसों भी होगा। तो आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करो
और फ्री क्लासेस में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सको अच्छे कंटेंट के साथ, वो आपका ही फायदा है। इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, चेकलिस्ट जिस तरीके से आपको रोजाना मिल रही है वो मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही आपकी अभ्यास मैगजीन में छोटा सा एरर था, उस एरर को ठीक करते हुए आज थोड़ी देर में 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको दोबारा से न्यू अपडेटेड फाइल सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के अंदर ही। जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो कर लो। सिर्फ @studyfiedpdf सर्च करना है आपने, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। सिर्फ @studyfiedpdf ही तो सर्च करना है, आप कर लीजिएगा टेलीग्राम ऐप में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत प्यार से समझ आया होगा जो भी पढ़ाया गया। सर एंड मैम प्लीज अच्छे से मेहनत कीजिए, आप आने वाले बैंकर्स हैं, थोड़ी सी भी कमी मत छोड़िए। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं। गॉड ब्लेस यू।